महाकुंभ में 3 बड़े अमृत स्नान पूर्ण हो चुके हैं और अब तक करीब 44 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब महाकुंभ के आखिरी 15 दिन बचे हैं। अक्सर महाकुंभ के आखिरी दिनों में भीड़ कम हो जाती है, लेकिन इस बार महाकुंभ में भीड़ कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। आखिरी 15 दिनों करोड़ों लोग प्लानिंग कर रहे हैं और इस वक्त लाखों लोग रास्ते में होंगे। अगर आप भी महाकुंभ में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और अगर पिछले 2 दिन के भीड़ के वीडियोस आपने भी देखे हैं, महाकुंभ में आगे कितनी भीड़ आने वाली है ये जानना आप अगर चाह रहे हैं तो महाकुंभ में किस रूट से आपको जाना सेफ होगा, अगर आपको ये पता करना है स्टेशन बंद होने की बात जो बताई गई इसमें कितनी सच्चाई है, तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। हेलो दोस्तों, ये है नेशनल हाईवे NH7। पूरा बहुत लंबा जाम पड़ा हुआ है। सड़क से प्रयागराज पहुंचने के लिए 8 रास्ते हैं। प्रयागराज की सीमा रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, कौशाम्बी, चित्रकूट और रीवा से मिलती है। दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए कई रास्ते हैं। एक रायबरेली से होते हुए फाफामऊ पहुंचेंगे, दूसरा कानपुर और कौशाम्बी से होते हुए भी दिल्ली वाले प्रयागराज पहुंच सकते हैं। प्रयागराज का बॉर्डर MP के चित्रकूट और रीवा से टच होगा। मध्य प्रदेश से महाकुंभ के लिए लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। रीवा प्रयागराज मार्ग पर महाकुंभ मेला 280 में जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ करीब 10 किलोमीटर लंबा से आए लोग फंसे हुए हैं। MP-UP बॉर्डर पर सुबह CFC हफ्ते श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रास्ते में जगह जगह खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया जा रहा है ताकि किसी को खाने पीने की दिक्कत ना हो। मंदवा विधायक नरेंद्र प्रजापति खुद भी मौके पर मौजूद हैं और लोगों की मदद कर रहे। रविवार की छुट्टी और 2 फरवरी को मौनी अमावस्या पर होने वाले शाही स्नान के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज की ओर जा रहे हैं। लोग एक दिन पहले ही वहां पहुंचना चाहते हैं, जिस कारण यह जाम लगा है। यह दूसरी बार है जब बॉर्डर पर ऐसा जाम लगा है। तमिलनाडु तेलंगाना प्रवेश कर रहे हैं, जिससे शहरी इलाकों में रात दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जबकि चोरहटा में पुलिस बल तैनात है जो प्रयागराज की ओर जा रहे वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं दे रहे हैं। पहली वजह ये कि महाकुंभ में 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान होगा। वीकेंड यानी शनिवार और रविवार की छुट्टी होने से लाखों लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तीसरी वजह ये कि सोशल मीडिया में महाकुंभ में भीड़ कम होने का दावा किया गया। कुछ लोग भीड़ कम होने के इंतजार में थे। जैसे ये खबर वायरल हुई, महाकुंभ में महाजाम की स्थिति बन गई। प्रयागराज में भीड़ इतनी बढ़ गई है कि पुलिस के लिए ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट टॉप प्रायोरिटी बन गई है। महाजाम से निपटने के लिए सड़कों पर जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है। ट्रैफिक कंट्रोल और क्राउड मैनेजमेंट की नई पॉलिसी लागू की गई है। अब ये नीचे की तस्वीरें आप देखिए, ट्रैफिक की स्थिति कैसी है वो ये तस्वीरें बताती हैं। लगातार जो गाड़ियों का मूवमेंट है वो जारी है। ये जो भी लोग मध्य प्रदेश से, सतना से या फिर उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज से जुड़े हुए ज़िले हैं वहाँ से आ रहे हैं, कौशाम्बी हो गया, चित्रकूट हो गया, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रैफिक की स्थिति यहाँ पर क्या है। गाड़ियाँ रेंगती आगे बढ़ रही हैं और जो श्रद्धालु हैं उन्हें यहीं गाड़ी रोकने के लिए कह दिया जा रहा है। जो बाहर की गाड़ियाँ हैं उन्हें यहीं पार्किंग में पार्क करवा दिया जा रहा है और यहाँ से सब आगे की तरफ पैदल जा रहे हैं। कुछ लोगों को संगम जाना है तो वो इस पुल पर चढ़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो कुछ लोग अरेल घाट की तरफ जाकर भी स्नान कर रहे हैं। हालांकि अरेल घाट से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ पर भी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो देखने को मिल रही है। वहाँ पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। कार, बस और गाड़ियों की लंबी लंबी कतार का ये वीडियो प्रयागराज के फाफामऊ का है। लखनऊ हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। इस रूट पर 25 से 30 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जहां तक कैमरा रिकॉर्ड कर पा रहा है वहां तक सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। पार्किंग फुल होने से लोग प्रयागराज तो पहुंच गए हैं, लेकिन बॉर्डर पर ही इंतजार करना पड़ रहा है। जो श्रद्धालु ग्रुप में किसी बस या किसी और सवारी से गए हैं वो तो पैदल भी महाकुंभ की ओर निकल रहे हैं। प्रयागराज से भदोही की दूरी करीब 104 किलोमीटर है। भदोही रूट पर भी यही आलम है।
भदोही नेशनल हाईवे पर रविवार को इतनी भीड़ बढ़ गई कि लाला नगर टोल प्लाजा पर भीषण जाम लग गया। महाकुंभ से आने और जाने वाले दोनों रूट पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आने लगी। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन भीड़ इतनी है कि जाम के हालात सुधरने में वक्त लग रहा है। जाम का असर सिर्फ महाकुंभ और प्रयागराज के आसपास के जिलों में ही नहीं नजर आ रहा, बल्कि मध्य प्रदेश से प्रयागराज जाने वाले रूट पर भी श्रद्धालुओं का रेला नजर आ रहा है। कटनी रीवा होते हुए प्रयागराज जाने वाला मेन रास्ते पर लंबा जाम लगा हुआ है। जाम में आधे घंटे गाड़ियां रोककर आगे भेजा जा रहा है, जिससे दिक्कत ना हो। कटनी प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर है। नेशनल हाईवे पर 2.5 से 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी जाम की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रयागराज जाने वाले वाहनों को पुलिस ने अंधमुख बाईपास पर पहले रोका और फिर जैसे जैसे सिचुएशन कंट्रोल हुई, अंधमुख बाईपास को पूरी तरह से खोल दिया गया। जबलपुर से प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे सिहोरा पर भी आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। सलीमनाबाद नेशनल हाईवे पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ी कि ट्रैफिक को संभालना पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। एसपी अभिजीत रंजन ने रात में जाम में फंसे लोगों को खाना भी खिलाया और श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील भी की। मध्य प्रदेश के कटनी में NH30 पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से जाम की स्थिति बन गई थी। कटनी से प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे पर 10 किलोमीटर तक जाम लग गया था, लेकिन प्रशासन ने मुस्तैद होकर अब यहां के जाम को क्लियर करा दिया है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये पूरे जो प्रशासन है यहाँ पर है, चूंकि अब यहाँ पर आगे से इन्हें आदेश मिल रहा है, जिसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ से जाम खुलेगा। तस्वीरें कल जो यहाँ की थी वो किलोमीटर्स लंबा जो जाम था, चाहे वो सलीमनाबाद हो, चाहे सिहोरा हो और चाहे अब ये रिलीज कर दिया गया। आगे से आदेश इनको आ चुके हैं, जिसके बाद ये जो है जैम खोल दिया गया है। हम देखेंगे कि ये जो जितनी देर के लिए जैम रोका गया था, दरअसल वो कितना लंबा जाम था, जो महज 3 से 4 मिनट के अंदर यहाँ पर हुआ है। तस्वीरें देख रहे हैं एक के बाद एक। जो हमारे आते वक्त यहाँ पर गाड़ी रोकी गई थी, क्योंकि इससे पहले का जो पॉइंट है वहां से आदेश मिला था कि वहां पे गाड़ी रोकी, वहां से अभी शुरू कर दी गई है, इसलिए गाड़ी रोक ली जाए। अब आप देख रहे हैं एक के बाद एक को खोला जा रहा है। और अगर मेरे कैमरामैन पीछे दिखाएंगे, आप देखिए यहां से लेकर आखिरी तक बिल्कुल यातायात सुगम हो चुका है। सर, यहाँ से आपने रोका है, अब आगे कौन सी जगह है? अब अंदर तकरीबन 25-30 किलोमीटर है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये पूरा ही जाम लंबा, क्योंकि टोल नाका है, टोल नाके का लंबा जाम था। तस्वीरें अब आप देखें, एक के बाद एक तमाम गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। पीछे 25 किलोमीटर का जो रन था, यहाँ पर पूरा जैम लगा हुआ था, लेकिन अब प्रशासन मुस्तैदी से आ चुका है। वायरलेस के जरिए लगातार बात करके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को ट्रेस करके कि कहां पर ज्यादा भीड़ है, वहां पर सुनियोजित ढंग से रोका जा रहा है और उसके बाद रिलीज किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि वीकेंड पर अचानक से उमड़े श्रद्धालुओं के रैले से ट्रैफिक को संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ज्यादातर रास्तों से जाम खुल गया है और अगले 24 घंटे में सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल हो सकती है।